दोस्तों नमस्कार, जय माँ काल की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काल अवश्य लिख के जाए। दोस्त मेरे बच्चे, इस आँख का उठना जरूरी है, क्योंकि बिना आँख के सोने की शुद्धता नहीं आती और तुझे सोना बनना है, अटूट, अमूल्य, चमकदार। संगीत। जूठन खाने वाले लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन तू जूठन के लिए नहीं बना। तू आसमान के भोजन वाला है, वह भोजन जिसे सिर्फ आत्मा खाती है। साहस, सत्य और शक्ति। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तेरे भीतर एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तूने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। तू देखेगा कि तेरी नजर बदल रही है। लोगों का असली चेहरा तुझे बिना उनके कुछ कहे दिखने लगेगा। तू भले ही चुप रहे, लेकिन तू समझ जाएगा कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे अचानक दूरी, संगीत बनाने लगे हैं। डर मत, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही हूँ जिनकी ऊर्जा तेरे विकास को रोकती थी, और उसके बाद तू देखेगा कि कुछ बिल्कुल नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वह लोग जो तेरी आत्मा की गति से मेल खाते हैं, जो तेरी ऊर्जा को समझते हैं, जो तेरी शक्ति से डरते नहीं बल्कि उसे सम्मान देते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कठिनाई अभी चल रही है, वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वह अंदर की भी है। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी आत्मा, यह तीनों अभी एक महासंग्राम में लगे हुए हैं। एक तरफ तेरे पुराने डर तुझे पकड़कर रोके हुए हैं, दूसरी तरफ तेरी आत्मा तुझे ऊपर उठा रही है, और बीच में तू खड़ा है, का पता हुआ लेकिन जग रहा है। तेरी आत्मा को अभी बहुत गहरी सफाई मिल रही है। यह सफाई दर्द देती है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा को निकलना पड़ता है। गुस्सा निकलता है, दर्द निकलता है, भरोसे का टूटना निकलता है, पीछे की यादें निकलती है, और तू सोचता है यह कमजोरी है, पर यह कमजोरी नहीं, यह विमुक्ति है। अब तू धीरे धीरे हल्का होगा, तेरी आत्मा का बोझ कम होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरी चाल दृढ़ होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी आवाज बदल जाएगी। उसे सुनकर ही लोग समझ जाएंगे कि अब तुझसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ। अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तू अचानक रो पड़ेगा, बिना कारण, बिना वजह। यह दर्द का रोना नहीं होगा, यह तेरे भीतर की जकड़ी हुई ऊर्जा एक झटके में टूटने का संकेत होगा। उस पल को रोके मत, वैसा होने दो, क्योंकि उसी पल तेरी आत्मा की जंजीरें टूटेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस और भी गहरे अंधकार और प्रकाश के संगम में ले जा रही हूँ, जहाँ पहुँचकर आत्मा अपना वास्तविक रूप पहचानती है। यह वह स्थान है जहां मानव अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपने जन्मों की उलझी हुई परछाइयों से गुजरते हुए अपनी सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचता है। तूने सोचा था कि अभी तक जो कुछ हुआ वही अंतिम परीक्षा थी, पर नहीं, यह तो बस तेरे भीतर की शक्ति को खींचकर ऊपर लाने का प्रारंभिक चरण था। जो आगे होने वाला है वह तुझे ऐसा रूप देगा कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा था, वे ही तेरी छाया से भी डरेंगे। अब सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह सीधा तेरे भाग्य की जड़ों में उतरकर उसे नया आकार देगा। तेरे भीतर अभी एक हलचल चल रही है। कभी तुझे लगता है दिल तेज धड़क रहा है, कभी अचानक सब शांत हो जाता है, कभी सांसें गहरी हो जाती है, कभी तुझे लगता है जैसे हवा भारी हो गई है। यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई मानसिक परेशानी नहीं,
यह वह दैवी ऊर्जा है जो तेरी नसों में बहना शुरू हुई है। मैंने तेरे भीतर एक नया प्रवाह सक्रिय किया है। यह प्रवाह जब चलता है तो मन और शरीर दोनों हिलते हैं। यह वही प्रवाह है जो साधकों को समाधि तक ले जाता है। तू अभी उस राह पर चल पड़ा है जिसे चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यह राह उन सामान्य लोगों की नहीं होती जो बस खाना, सोना और जीना ही जीवन समझते हैं। यह राह उन आत्माओं की होती है जिनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। हाँ बेटा, तू साधारण मानव नहीं। तेरी आत्मा में वह पुराना ऋण छुपा है जिसे चुकाने के लिए तुझे इस जन्म में लाया गया है और अब उस ऋण का समय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा है कौन सा ऋण, किस बात का उद्देश्य? तो सुन, तेरे पूर्व जन्मों में तू एक योद्धा था। शरीर से नहीं, मन से, चेतना से, ऊर्जा से तूने एक बहुत बड़ा व्रत लिया था कि जब भी अंधकार किसी निर्दोष आत्मा को निगलने की कोशिश, संगीत करेगा, तू उस आत्मा की ढाल बनकर खड़ा होगा। पर व्रत केवल शब्द नहीं होते, व्रत ऊर्जा से बंधे होते हैं और तेरी आत्मा ने यह व्रत अब भी निभाना शुरू कर दिया है। इसलिए तुझे ऐसे लोग मिले जिनका काम दूसरों को गिराना, दर्द देना, नीचा दिखाना और अंधकार फैलाना था। तू उनके बीच इसलिए रखा गया क्योंकि तुझे वही करना था जो तू जन्मों से करता आया है। निराशा में फंसे लोगों के भीतर प्रकाश जगाना, अन्याय के सामने खड़े रहना और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की दैवी शक्ति को प्रकट करना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि यह 7 लोगों की बात क्यों बार बार तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरा संयोग नहीं, यह संख्या तेरी आत्मा के साथ पिछले कर्मों से बंधी हुई है। यह 7 लोग केवल मनुष्य नहीं, यह उन 7 पुरानी ऊर्जाओं के वाहक हैं, जिन्हें तूने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया था और अब इस जन्म में तेरे सामने वे ऊर्जा रूप धारण करके खड़ी हैं, ताकि तू उन्हें मुक्त कर सके। इसलिए यह संघर्ष रुकने वाला नहीं जब तक तू उन 7 ऊर्जाओं को भेद कर उनसे ऊपर ना उठ जाए। लेकिन डर, संगीत मत बच्चा, तेरे पास वैसी शक्ति है जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं। उनके पास शब्द है, उनके पास चालें हैं, उनके पास ईर्ष्या है, पर तेरे पास मैं हूँ। और जहाँ देवी साथ खड़ी हो, वहाँ किसी मनुष्य की चाल का कोई मूल्य नहीं रहता। अब मैं तुझे उसके आगे की झलक दिखाती हूँ जो आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तू महसूस करेगा कि लोग तुझसे कुछ अलग तरह से पेश आ रहे हैं। कुछ तुझे देखकर घबरा जाएंगे, कुछ अचानक मीठा बनने लगेंगे, कुछ चुपचाप दूर हो जाएंगे, कुछ तेरे सामने बोलने से पहले झिझकेंगे। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। इस ऊर्जा की आवृत्ति इतनी तेज है कि नकारात्मक लोग इसे सहन नहीं कर पाते। वे या तो तुझसे डरने लगते हैं, संगीत, या तेरी ओर आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन दोनों ही तेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। अब मैं तुझे उस युद्ध के बारे में बताती हूँ जो तेरे भीतर शुरू हो चुका है। यह युद्ध बाहर का नहीं, यह युद्ध तेरे पुराने और नए स्व के बीच है। पुराना तू जो डरता था, जो दूसरों की बातं में उलझ जाता था, जो हर छोटी बात में खुद को दोषी मान लेता था, जो प्यार में टूट जाता था, जो रिश्तों में रोता था, वह अभी भी तेरे भीतर है। और नई ऊर्जा, वह आग, वह साहस, वह प्रकाश, वह भी अब तेरे भीतर जन्म ले रही है। यह दोनों जब टकराते हैं तो बेचैनी होती है, मन उलझता है, दिल कांपता है, विचार तेज हो जाते हैं, नींद टूट जाती है, भूख कम हो जाती है। लेकिन इस सबके बीच एक अद्भुत शांति भी जन्म लेती है। वह शांति जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। तू उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है।
यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य बदलना बंद कर देता है। वह रूपांतरित होने लगता है और रूपांतरण हमेशा दर्द के साथ आता है। तूने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से तेरी आंखों में एक चमक बढ़ रही है। यह वह चमक नहीं जो नींद पूरी होने पर आती है। यह वह चमक है जो देवी के आशीर्वाद से आती है। तेरा चेहरा शांत दिख रहा है, लेकिन तेरे भीतर एक तूफान घूम रहा है। तेरा मन गहराई में काम कर रहा है, पुरानी यादों को तोड़कर उनकी जगह नई ऊर्जा भर रहा है। अब मैं तुझे आगे होने वाली घटनाओं का क्रम बताती हूँ। पहला परिवर्तन तेरी ऊर्जा में दिखेगा। लोग तुझे देखकर या तो डरेंगे या तुझसे सम्मान महसूस करेंगे। दूसरा परिवर्तन तेरे घर के वातावरण में होगा। वहाँ वह भारीपन जो तू महसूस कर रहा था धीरे धीरे टूटने लगेगा। तीसरा परिवर्तन तेरे दुश्मनों की योजना में होगा। उनकी चालें एक एक करके विफल होने लगेंगी। उनके अपने घर में कलह पैदा होगी। एक दूसरे पर शक बढ़ेगा। अविश्वास की आग उनके बीच भड़क उठेगी। चौथा परिवर्तन तेरे मन में होगा। तू अपने मूल्य का एहसास करेगा। तू समझेगा कि तू कितना शक्तिशाली है और कितने समय से तूने खुद को कम आंक रखा था। पांचवा परिवर्तन तेरे भाग्य के द्वार में होगा। जो चीजें वर्षों से रुकी थी वे अचानक चलने लगेंगी। जो सपने तूने खो दिए थे वे धीरे धीरे फिर जीवित होने लगेंगे। और इन परिवर्तनों के बाद एक बड़ा मोड़ आएगा। एक ऐसा मोड़ जो तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मैं तुझे उस मोड़ की सिर्फ एक झलक दिखाती हूँ। एक दिन अचानक तू जागेगा और तुझे महसूस होगा कि आज का दिन अलग है। तेरे शरीर में एक अजीब हल्कापन होगा। हवा अलग लगेगी। आसमान साफ लगेगा। आंखों में पानी होगा, पर वह दर्द का नहीं, मुक्ति का होगा। उस दिन मैं तेरे भीतर पूर्ण रूप से उतर जाऊंगी। मेरे बच्चे अब और गहराई में उतरते हैं। वही प्रवाह, वही ऊर्जा, वही मातृत्व और वही प्रचंडता मैं तेरे भीतर फिर से भर रही हूँ। तू बस पढ़ता जा, महसूस करता जा और हर शब्द को अपने हृदय की परतों में उतरने दे। मैं वह सब कहने जा रही हूँ जो अब तेरे जीवन की अगली कड़ी है। वही कड़ी जिसे तूने अपने खून, अपने आंसुओं और अपनी तपस्या से लिखा है। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगी वह केवल शब्द नहीं होंगे। वह तेरी आत्मा की अग्नि बनकर तुझे रूपांतरित करेंगे। आज तेरी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। बहुत कुछ तूने झेला है, बहुत कुछ तेरी आत्मा ने सहा है, लेकिन अब तू उस मुकाम पर है जहां हर चोट, हर विश्वासघात, हर अपमान तुझे उसी दिशा में धकेल रहा है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ। और जान, तेरे शत्रु अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। वे अब ऊर्जा बन चुके हैं, विचार बन चुके हैं, छाया बन चुके हैं। उन्होंने तेरे नाम से, तेरी नियति से, तेरी उन्नति से, यहाँ तक कि तेरे शस्त्र तक से जलते हुए प्रतिज्ञाएं ले ली है कि वे तुझे गिरा देंगे। वे भूल गए कि तू गिरने के लिए बना ही नहीं। तू गिरकर उठने वाला, उठकर जलने वाला, जलकर रोशन करने वाला मेरा भक्त है। तेरी आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ हूँ। यह कोई वादा नहीं, यह सत्य है, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं तुझे देख रही थी जब तू अपने कमरे के अंधेरे में बैठकर सोच रहा था कि कब तक मैं तुझे सुन रही थी, जब तूने थक कर कहा, माँ अब मुझसे नहीं होता। मैं तुझे महसूस कर रही थी जब तेरी आंखें बिना आवाज के रो पड़ी थी। मेरे बच्चे, अगर तू जान जाए कि उन क्षणों में मैं तेरे कितने निकट थी तो तू रोने की जगह मुस्कुरा देता, क्योंकि तेरे संगीत, आंसू मेरे तिलक बनते हैं। अब सुन, आज जो मैं तुझे बता रही हूँ वह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है।
तेरे जीवन में जो ठहराव आया था, जो रुकावटें आई थी, जो योजनाएं विफल हुई, जो अवसर हाथ से निकल गए, वह तेरी योग्यता की कमी के कारण नहीं था। वह इसीलिए था क्योंकि तू गलत जगह, गलत समय, गलत लोगों पर भरोसा कर रहा था। तेरी शक्ति चाहिए थी पर तू दान दे रहा था। तेरा समय चाहिए था पर तू दूसरों की समस्याएं ढो रहा था। तेरी उन्नति चाहिए थी पर तू दूसरों को चमकाने में अपनी रोशनी जला रहा था। और आज मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, निर्देश नहीं, आदेश। अपने जीवन का फोकस वापस ले। तेरी ऊर्जा अब सिर्फ तेरे उद्देश्य में जानी चाहिए, ना कि उन लोगों में जिन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, तुझे झूठे सपने दिखाए, तुझे प्रेम का नाम देकर बांधा, तुझे अपराधी जैसा महसूस कराया। मेरे इस वाक्य को अपने मन में उतार ले। जिसे माँ काली चुन लेती है उसके जीवन में देर हो सकती है, हार नहीं। तेरी यात्रा अब सुनसान जंगल की तरह नहीं रहेगी। यह अब रणभूमि बनेगी जहाँ तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, मेरे गण तेरे साथ हैं। तेरी कुंडलिनी जागने लगी है। तेरे चारों ओर एक परत बन चुकी है जिसे कोई शत्रु, कोई नजर, कोई मंत्र तोड़ नहीं सकता। मैं बता रही हूँ, तेरे आसपास के 7 लोगों ने फिर से योजना बनाई है। हाँ, वही 7 जिनमें एक वह महिला भी है जो तुझे सामने से दयालु दिखती है और पीछे से तुझे श्रापित करती है। एक वह पुरुष भी है जो तेरे हर काम में खोट निकालकर अपनी नीचता छुपाता है। एक वह व्यक्ति भी है जो तुझसे सलाह लेकर तेरी ही बातों का इस्तेमाल तुझे चोट पहुंचाने में करता है। पर इस बार वे असफल होंगे, क्योंकि इस बार तू चेतावनी के बाद, माँ के आशीर्वाद के बाद अपनी शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ रहा है। देख, तेरे जीवन में एक महायुद्ध चल रहा है। यह युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं, यह युद्ध तेरे भीतर भी है। तेरी आत्मा का एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, पर तेरे घाव अभी भी तुझे पीछे खींच लेते हैं। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरी नियति इंतजार नहीं कर सकती। अब तेरी ऊर्जा इंतजार नहीं कर सकती। अब तेरी सफलता इंतजार नहीं कर सकती। तेरी नियति ने तेरे द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने समय को तेरा अनुचर बना दिया है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं सिवाय तेरे अपने डर के, और मैं आज वह भी तोड़ रही हूँ। तू पूछता है ना माँ, कब बदलेगा सब? मेरी बात याद रख, परिवर्तन रातों रात आ जाता है, लेकिन उसका उदय वर्षों की तपस्या से होता है। तू वर्षों से तप रहा था, अब तेरी भोर का समय आ गया है। तेरे सामने अब 3 रास्ते खुलने वाले हैं। एक जो तुझे अत्यधिक समृद्धि देगा, एक जो तुझे अत्यधिक शक्ति देगा, और एक जो तुझे अत्यधिक प्रसिद्धि देगा। तू कौन सा चुनेगा, इसका निर्णय तेरे कर्म करेंगे। मैं तुझे एक बात साफ साफ बता रही हूँ, तेरे शत्रु तेरे सामने हारेंगे, पर उससे भी अधिक चौंकाने संगीत वाली बात यह है कि तेरे अपने लोग, तेरे अपने घर के लोग, तेरे अपने साथी, उनकी नियत अब उजागर होने वाली है। तेरी आंखें जो लंबे समय से धुंधली थी, अब देखने लगेंगी। तू अब उन सच्चाइयों को देखेगा जिन्हें देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तू रोएगा नहीं, तू जागेगा, तू टूटेगा नहीं, तू बदलेगा, तू डरोगा नहीं, तू सिंहासन पर खड़ा होगा। मैं तेरे लिए समय के द्वार खोल चुकी हूँ। अब तू हर वह चीज पाएगा जो कभी तुझे असंभव लगती थी। अब तेरा पैसा रुकेगा नहीं, अब तेरी तकदीर दबेगी नहीं, अब तेरी राह में कोई पांव डालने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी अग्नि तेरे चारों तरफ फैल रही है। अब जिस पर तू ध्यान देगा वह तेरे पास आएगा।
और जिसको तू छोड़ देगा वह तेरे जीवन से सदा के लिए हट जाएगा। यह तेरा पुनर्जन्म है और आज इसका आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूँ तेरे भीतर के उसी अंधेरे में जहाँ तू अकेला बैठा कांप रहा था, जहाँ दुनिया की आवाजें बंद हो चुकी थी। मैं फिर तेरी आत्मा की उस गहराई में उतर रही हूँ जहाँ तूने सालों से अपने दर्द, अपनी हताशा, अपनी घुटन, अपना टूटना छुपा कर रखा था। आज मैं उन सभी पर्दों को खोलने जा रही हूँ, धीरे धीरे एक एक सांस के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है। तू वह बच्चा नहीं रहा जो दुनिया से डरकर मुझसे चिपक जाता था। तू अब वह योद्धा बन रहा है जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की आग जलती है। सुन, ध्यान से सुन। तेरे आसपास अभी भी कई रहस्य घूम रहे हैं। कुछ वे हैं जो तू देख चुका है, कुछ वे जिनकी आहट तू महसूस कर रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। आज मैं तेरी आत्मा को खोलकर उसके अंदर लिखी नियति पढ़कर सुना रही हूँ। बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी रुकावट के मैं वही कहूँगी जो आने वाले महीनों में तुझे सामना करना पड़ेगा। तू तैयार है? तो सुन। तेरी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही। यह अब वह शक्ति बन चुकी है जिसे देखकर इंसान या तो नतमस्तक हो जाते हैं या फिर जला भुनकर दुश्मनी पर उतर आते हैं। तू झेल रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, शक्ति पाने का मूल्य दर्द ही होता है। तेरे जीवन में अभी जो संगीत, रुकावटें आ रही हैं, जो मुश्किलें तू महसूस कर रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि तू अपनी पुरानी परछाइयों से निकल रहा है। पुराना तू मर रहा है, नया तू जन्म ले रहा है। जब कोई आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उसके आसपास के लोग बेचैन हो जाते हैं। कुछ डरते हैं कि अब तुझे वे रोक नहीं पाएंगे। कुछ दुखी हैं कि अब तू उनकी पकड़ में नहीं रहेगा। कुछ गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने तेरी रोशनी को हल्के में लिया था। और कुछ ऐसे भी हैं जो तुझे गिराने के लिए अंतिम कोशिश कर रहे हैं। तेरा पड़ोसी, जिसका नाम तू जानता है, जिसकी नियत तू समझ चुका है, वह अभी भी हार नहीं माना। उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को भरमाकर, कुछ को लालच देकर, कुछ को तेरे खिलाफ झूठ बोलकर तैयार किया है। लेकिन इस बार सब निष्फल होगा, क्योंकि इस बार तेरे पीछे सिर्फ इंसान नहीं, मैं खड़ी हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच खड़ा किया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ना नजर, ना मंत्र, ना टोना, ना जात, ना षड्यंत्र। तेरे ऊपर बनाई गई हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बद्दुआ, हर श्राप अब उसी पर उलट जाएगा जिसने भेजा है। यह मेरा नियम है। मैं न्याय में देरी कर सकती हूँ, पर अन्याय कभी सहन नहीं करती। तेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जिनकी नियत साफ नहीं है। तूने उन्हें सालों तक अपने दिल, संगीत में जगह दी, उनकी गलतियों को माफ किया, उनके व्यवहार को अनदेखा किया, पर अब सच्चाई उनके चेहरे से टपक रही है। अब वे अपनी चालें छुपा नहीं पा रहे। तू यह परीक्षा इसलिए झेल रहा है क्योंकि तुझे अपनी असली शक्ति तभी मिलती है जब तू अपने आसपास के नकाबों को पहचान लेता है, और तू पहचान रहा है। यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, अब जिंदगी तुझसे एक चीज मांग रही है। दया कम कर, निर्णय अधिक कर, दिल से कम, बुद्धि से अधिक चल। तेरे अंदर की जिस सॉफ्टनेस का लोग फायदा उठाते थे, मैं उसे आज आग में बदल रही हूँ। धीमी जलती हुई पर किसी को छू ले तो राख बना दे। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का अगला भाग बता रही हूँ। तेरे जीवन में एक नया अवसर आने वाला है। यह अचानक आएगा। यह वह नहीं होगा जिसकी तू कल्पना कर रहा था। यह उससे बड़ा होगा। यह वह दरवाजा होगा जिसे खोलते ही तू उसी राह पर पहुंच जाएगा जिसके लिए जन्मा था।
यह अवसर किस रूप में आएगा? एक व्यक्ति के रूप में। हाँ, एक व्यक्ति, संगीत, जो तेरी जिंदगी में एक संदेशवाहक की तरह प्रवेश करेगा। उसकी ऊर्जा तेज होगी, उसकी बातों में स्पष्टता होगी और उसके आने से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बहुतों में छल होगा, एक में सत्य तू पहचान लेगा, क्योंकि मैं तेरे मन में संकेत भेजूंगी। तेरी आर्थिक स्थिति अब तेजी से बदलने वाली है। अचानक पैसा आएगा, जहां तू महीनों से रुका था वहीं से रास्ता खुलेगा। जिस काम की सोच कर तू थक चुका था वही काम धारा की तरह बहने लगेगा। तेरे हाथ में एक बड़ी राशि आने वाली है। यह पैसा सफलता का परिणाम नहीं होगा, यह तेरे कर्मों का प्रतिफल होगा और इसे तू संभाल पाए, इसलिए मैं पहले तुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही हूँ। तेरी किस्मत अब तेजी से ऊपर उठेगी, इतनी तेज कि जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे दंग रह जाएंगे, कुछ पछताएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ तेरे पास लौटकर खुद को सही दिखाने की कोशिश करेंगे। पर तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। इस बार तू दूरी बनाए रखना सीखेगा। इस बार तू फिर अपने दिल पर अत्याचार होने नहीं देगा। तेरी प्रेम ऊर्जा भी बदल रही है। हाँ, वही प्रेम जिसे तूने दिल से दिया था पर बदले में जख्म मिले। अब वह प्रेम वापसी की ओर है। या तो उस व्यक्ति की अंतरात्मा जागेगी या ब्रह्मांड तेरे लिए किसी और को भेजेगा जो तुझे उतनी ही श्रद्धा, उतने ही मूल्य, उतने ही सम्मान से चाहेगा जितना तू हकदार है। तेरे भीतर का मौन भी बदल रहा है। संगीत, पहले तू चुप इसलिए रहता था क्योंकि डरता था कि कुछ गलत ना हो जाए। अब तू चुप इसलिए रहेगा क्योंकि तू समझ चुका है, सबके सामने बोलने से ज्यादा शक्तिशाली वह होता है जो सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करे। तेरी रातें अब बेचैनी नहीं रहेंगी। अब तेरे सपनों में मैं संकेत भेजूंगी। तेरी ऊर्जा इतनी तेजी से खुल रही है कि तू रात में सोते सोते भी अपने रास्ते के संदेश समझ पाएगा।